साइन करवाया गया था कि जिस मुद्दा के लिए बैठा जा रहा है उसके लिए साइन करो। और ये चालाकी से क्या किया, पूरा गांव को जो बैठक हुई थी उसमें ये लोग क्या किए, 22 तारीख को मेरे पास वो कागज को पहुंचाए, एक एक व्यक्ति के पास वो सिग्नेचर किए। और समय प्रमुख हम बोले ऐसा मीटिंग नहीं होती, और हमको जब इस चीज को बोला गया सभी लोग इस मीटिंग के मुद्दा के लिए बैठा गया तो उसके साइन कर दिए, और हमको यहाँ धोखे के हमें साइन किया गया। कि हमको दबाव से प्रेशर देके साइन करवाया। क्या ये लीगल काम किया, वो प्रेशर नहीं था हमें किए, हम लिए प्रेशर नहीं था, लीगल काम किया हो। हम बार बार बोल रहे हैं ग्राम सभा के अंदर आना चाहिए, ग्रामीणों से विचार विमर्श सहमति लेना चाहिए। आज हमारे राज्य में छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा योजना ग्राम सभा से जुड़ रही है, तब उसका वैल्यू दिया जाता है। क्या इनको मनमानी करने का अधिकार दिया गया है? क्या हमने सुमारा पीटा? इससे पहले हमारे बड़ा बाबू अभिषेक साहब थे, उनसे उन्होंने फोन करवाया, सर बोले प्रधान जी मारपीट नहीं करना। हमने तो शांतिपूर्वक सभा किया, इसको हम दबा सर, किसी को दबाव नहीं। जैसा कि कुछ बातों को सुनो दोहराने के दौरान में फिर से आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। ईसाई अल्पसंख्यक का इससे भी हमारा अधिक राइट है, लेकिन हम लोग संक्षेप लेके आपके सामने कैसे बना सकते। आज भी मेजोरिटी 2020 का था, मैंने अप्रोच कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपना भाईवान हुए इसलिए उसके सामने बैठने का मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अल्पसंख्यक इसराइल आए जब गवर्नर हमें अलाउ कर सकता है, तो उनके पास भी कुछ प्रॉब्लम हमने रख चुके थे, इसलिए उन्होंने सहयोग पाले। ईसाई समुदाय जब से 170 वर्ष के बाद सब कवरेस्टल फुल हो चुका है। अब हमको उचित लगता है कि जहाँ भी मिले वो लेने के लिए सक्षम है। एक चार्ज के लिए सक्षम नहीं होता है, जबकि 3 चार्ज मिल करके और लेने के लिए अनुमति है। तत्कालीन बॉडी को फेंकने से हमारे पास नाश्ता, हमारे पास मसना, हमारे पास पंजीबन का जमीन नहीं मिल सकता है, जिसके कारण से मूल्य देकर अपना हिस्सा किसी भी गांव की अगर फर्स्ट पार्टी को अगर उनको बोला जाए आपकी जमीन मैंने खरीद रहे, तो उनके दायित्व बनता है कि हमारा अगर क्षेत्रीय नियम या ग्रामीण या ग्राम सभा में ये बातें हैं, मैं आपको एग्री नहीं कर सकता हूँ, तो हमारे सामने अगर लाभ दे उस वक्त में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हमारे एग्रीमेंट के समय में लगभग 2 साल गुजर चुके हैं, जिसमें 10 चार्ज की वहाँ पर नामांकन कंडीशन हो चुके हैं। जिस एग्रीमेंट मैंने याद करता हूँ वो पिछले 2 साल वाले हो चुका है, उसमें कवरेस्टान पेंटिकोस्टल के नाम भी वहाँ पर दर्ज हो चुका है। अब बताए, अब सवाल आती है, अगर महोदय पूछता है कि मंडल थाना से या मंडल क्षेत्र से व्यक्ति क्यों मांगते हैं, वो अकेला व्यक्ति एक जगह में कवरेस्टान खरीद नहीं सकता, उसके पास सक्षम भी नहीं होता, जिससे यूनाइटेड बॉडी के साथ उसको डील करना पड़ता है और कोई सामूहिक स्थान उसको लेने का अधिकार रखता है। अब दफन क्रिया जब होता है, दफन क्रिया हमारा कमिटी भी ऐसा निर्णय नहीं करता है किसी बस्ती के बीच में हम घुस गए, किसी बस्ती के अंदर में उसके बगल में बॉडी को ला करके रखा। हमने डायरेक्शन कर चुका है, बस्ती से अनुमान 5 किलोमीटर दूरी के स्थान जिस सुनवाई वीरान था, हमारे लिए उचित लगा, कोई अप्रोच नहीं था, जिससे संपन्न हो चुका है। आपकी बात जो है, इतना क्लाउड के पास कोई डिसीजन हम भी सक्षम नहीं है, लेकिन हमारा आदरणीय सीओ साहब रिस्पेक्टेड थाना प्रभारी जिन बातों को लाते हैं उसको हम एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हमारे जो मान लीजिए 10 चर्च के लोग हैं, उनके लिए बात तो मुझे भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि उनको भी समझाना होगा आने वाला दिन में वो भी इन पूरा क्लाउड को लेकर सामने आना है। हम समझदारी है, चर्च के लोग नंबर से बात करते हैं, चर्च के लोग हम हमेशा दूसरों का आदर करके आगे बढ़ते हैं। जहाँ की डेड बॉडी होती है, चर्च के लोग कभी भी क्राइम बॉडी नहीं करता है, चर्च के लोग कभी भी वो नक्सल बॉडी नहीं करता है। अगर कोई अपनाने के लिए आता है, फिर भी उसको उसका परिवार जान के साथ किया आता है।
अनैतिक रीति से अगर उस समय उसको अगर दंडित किया जाता है या कानूनी तौर पर अगर प्रभारी उसको दोषी करार देना चाहते हैं तो खुला किताब में हमको कभी भी यूज कर सकते हैं। स्वाभिमान तरीके से करने के लिए सक्षम के रूप से इसको हम लोग जायज पकड़े, जिसके द्वारा आज हम लोग इसको मान्यता के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसके कारण से हम सबको आगे जिस किया। ये हम मान रहे हैं कानूनी अधिकार उनके पास है और वो लोग वही चाहते थे कि कानूनी अधिकार हम लोग के पास हो, कोई विरोध नहीं। लेकिन हर गांव और अपने क्षेत्र का एक हर समाज का एक रीति रिवाज होता है, दर संस्कार का अंतिम का। बाकी चीज अगर वो वहाँ पर गिरजा बना दें, स्कूल बना दें, अस्पताल खोल दें, तो उसमें कहीं कोई गांव वाले को भी आपत्ति नहीं है। लेकिन दर संस्कार का जो नियम है सारे समाज पे होगा। अभी जैसे भाई साहब यहाँ का कुंदी गांव का मुस्लिम समाज भी इसी गांव में नहीं ले जा सकता है, हिंदू समाज भी कुंदी का संतान छोड़ के इसके संतान नहीं ले जाया जा सकता। उसी तरह आदिवासी का भी एक रीति रिवाज और परंपरा, अगर खुद इन लोग अपने आप को आदिवासी समझते हैं तो आदिवासी का जो रीति रिवाज है, दर संस्कार का जो रीति रिवाज है, वो भी उसी प्रक्रिया में लोग करते हैं। तो उसको भी इन लोगों को समझना चाहिए कि दर संस्कार का जो नियम है, गांव के लोग को गांव के क्षेत्र के अंदर कर सकता है, दूसरा गांव अपने क्षेत्र में करते हैं, ये नियम है। इसीलिए इसका विरोध है कि हम अपने जो परंपरा रीति रिवाज है उसके अंतर्गत ये मानना नहीं है। वाले को कुछ नहीं करने देंगे तो हर गांव में कहीं धंधा चलेगा, वैसा नहीं चलता है। आपने कहा कि हमारे लाश को उस गांव में दफना दीजिए, नहीं मानेंगे। आपने उस गांव में अपनी जमीन खरीदी है तो बता दीजिए, आप अगर अपनी जमीन उस गांव में खरीदी है तो जरूर होगा। हमारे बड़े भाई राजा जब जमीन बेच रहे थे तो वो बोल के दिए जमीन को इंडिविजुअल बिरमा जी आप सिर्फ अपने गांव के लिए जमीन दे रहे हैं, आप दूसरे गांवों के लिए जमीन नहीं दे रहे। क्या ठीक है? अगर निवेश से अगर आपको कस्बा को दिए तो वो देने के बाद में वो निवेश हमको बैठाते ग्राम सभा को बैठाते और कहते कि इस तरह का बेटर है, हम ये एक दूसरे सोसाइटी को दे रहे हैं, वो हम लोगों से अगर वाइट के साथ व्यवस्था करती तो उसमें हम सहमत होते, लेकिन वो चीज नहीं होते। ये अल्टरनेटिव निवेश जो किया वो हम लोग बताइए। अच्छा, एक चीज ये गलती लोग किए हैं, क्या गलती को फिर से सुधारा जा सकता है? नहीं सर, आप तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है, ये बहुत आगे बढ़ चुका है। ग्राम सभा का क्या फिर से मीटिंग बुलाया जा? नहीं, इसमें हमको सहमत नहीं है। लोगों का रिचुअल्स जो है कुंदी गांव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर गांव का अपना एक परंपरा होता है। तो वर्तमान में विधि व्यवस्था की समस्या को देखते हुए पिछली मीटिंग में जो हम लोग डिसीजन लिए थे उस चीज़ को भी आप लोग कायम रखिए, और इस संबंध में हम लोग अपने वरीय पदाधिकारियों को और सक्षम न्यायालय को भी पत्राचार करेंगे। वहाँ से जो भी निर्णय आएगा दोनों पक्ष के प्रतिनिधि को वहाँ बुलाकर एक बार फिर वहाँ देख लिया जाएगा और जो भी डिसीजन होगा अपना किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में आज जो स्थिति है, सुनो ना, अरे सुन बोलो, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो यही रहेगा कि बाहरी गांव के जो लोग हैं उनके सबको भी यहाँ दफनाने के लिए नहीं आया जाए। ठीक है, हम वही कहना चाह रहे हैं कि आपका जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी के पक्ष में हम लोग अभी अपना मंतव्य इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को देखते हुए अभी उचित नहीं है कि किसी भी एक ठोस डिसीजन पे हम लोग जा सकें। ठीक है, जो पुराना बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसी निर्णय पर भी हम लोग सब लोग सहमत हैं, और इस संबंध में हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को प्रचार करेंगे। आप लोग अपना जो भी सक्षम जाने है, चाहे जहाँ है, आप लोग जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरा प्रथा है, संस्कृति है, इसको देखते हुए किया जाता है। और जो बाहर का यहाँ ला के दफन कर रहा है उससे हमको नुकसान है, मेरे समाज को नुकसान है, मेरे गांव को नुकसान है, सीधा सीधी। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी वहां नहीं ला सकता है, ये हमारा समाज का इसलिए
मेरा साफ साफ कहना है कि अगर दूसरे धर्म के लोग वहां रहते हैं तो अपना घर परिवार का जो भी सदस्य है उसे लेकर वहां दफनाएं, ऐसे नहीं कि बाहर से लाएं। हम लोग इस प्रथा, पुराने प्रथा संस्कृति में हम लोग का नियम कानून है, जिसमें अगर कोई मरता है तो हम लोग में छुटका होता है। ये सब मामला है, इसलिए हम लोग ये बात को कभी कबूल नहीं करेंगे कि बाहर से लाके यहाँ दफन किया जाए। ये हम लोग का गांव का, ये समाज का ये मामला है। ये समाज जो निर्णय लेगा उसी में कायम होना चाहिए। ये नहीं कि 10 को आदमी ऐसा बोल दे वैसा बोल दे, ये नहीं होना चाहिए। यही मैं करता हूँ। वो अगर गिट्टी के लोग ही अगर वहां जाके दफन करते हैं तो मुसलमान में क्यों नहीं है? दूसरा है कि आपने कहा कि मैं मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम समुदाय में कहाँ छुआछूत माना जाता है? हमें पता है। छुआछूत की बात नहीं कही सर, हमने आदिवासियों के ही धर्म के संदर्भ में बात किया है कि उन लोगों के धर्म के अंतर्गत ही ये छुआछूत और भेदभाव का जो भावना है वो मुस्लिम समाज में नहीं है। लेकिन चूंकि बहुसंख्यक आदिवासी ग्राम है कुंदी, और जो बहुसंख्यक जिनका है अब उन्हीं के अंदर उन्हीं के समाज में हम लोग जीते पड़ते हैं, और हम तमाम लोग एक साथ मिलके जो भी समस्याएं होता है उसका समाधान करने का हमेशा काम किए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। इसी पर्पस में हम बात करेंगे। बोला कि उनकी थाना क्षेत्र के लोगों को कम से कम इजाज़त दिया जाए, तो इसको इजाज़त नहीं देने में एग्जैक्ट क्या लॉजिक है आपका, क्या रीज़न क्या है? सर इसमें रीजन सिर्फ यही है कि जैसे कि तमाम लोगों की राय है, बाहरी से मुराद सिर्फ कुंडी के हुदूद से हट के जो लोग आएंगे वो बाहरी करवाएंगे। ठीक है, बाहरी है, मतलब आपको कहने का सुधार है कि किसी थाना क्षेत्र के लोग भी बाहरी है, तो उनके आने से क्या दिक्कत है? जैसे मांडर, नगड़ी और इसका तो लॉजिक हमको समझ में आया था कि सर उसका नाम पता का मालूम नहीं है। कल उस दिन की जो विनय दिक्कत था उसके बारे में हमको भी नहीं पता था, ठीक है, भी किसी लोगों को पता नहीं था किस प्रवृत्ति का आदमी है, क्या आपराधिक छवि है, किस तरह से है, बॉडी किस सिचुएशन में था, कौन लाके कहाँ दफना दिया, वो समझ में आ रहा। लेकिन अगर इसी थाना क्षेत्र का लोग रहेगा तो उसका तो वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी मेरा ही होगा। लेकिन उसकी प्रवृत्ति का छानबीन आप कर लेंगे सर, इसमें कोई दुर्गत की बात नहीं है। और थाना क्षेत्र के लोग रहेंगे तो उसकी जो भी कैफियत होगी, जो भी उसका कंडीशन होगा वो सारा खुलासा हो जाएगा। लेकिन ये बात एक पहलू के है सर, लेकिन दूसरी पहलू ये है कि जो हमारे सरना समाज के लोग हैं या अगर जो हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, खासकर मैं मुस्लिम समाज को थोड़ा सा वंचित करते हुए मैं सरना समाज की बात करूंगा कि लोग कहीं ना कहीं इस बात को सिरे से नकारने के विचार में हैं, और इस पर 99% लोग मेजोरिटी का जो राय है वो हम लोग को सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, मेजोरिटी में लोग चाहते हैं कि वहाँ कुंडी के अलावा किन्हीं का भी ना हो, लेकिन आप लोग मेरे जगह पे आके अगर बैठ गए या डिसीजन लीजिए तो क्या इस बात का निर्णय कभी भी हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने में भी हो? मेरा कुंडी गांव में अगर बॉडी होती तो आप खटका के कब्रिस्तान में मेरा गांव का इंतजाम तो रखा दीजिए, आप कबूल करेंगे? जब सब ये बात हम लोग को बढ़ती रहेगी, हम अनहोनी हो सकता है। इसका सिवारी से थाना वाले और वीडियो साहब अचल होगा, इससे आगे हम ज़्यादा नहीं। रिप्लाई उत्तर सुनने के लिए मेरा जो बैठक समूह था वो तत्पर रहा, लेकिन हमें कोई इस तरह का उत्तर नहीं मिला कि हम उनसे उम्मीद किए थे कि कोई डेटा वो दे अपने से, लेकिन वो नहीं दिया। और आज अचानक कल का डेट में ये केस आया जो हम लोग को अच्छा नहीं लगा।